कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं दीपांशन आज आपके लिए लेके आया हूँ डे 7 द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं इसको छोटा सा मैंने डिस्क्राइब आपको प्रीवियस वीडियो में कर दिया था कि स्ट्रिंग हमारी ऐसा एक कीवर्ड है जो टेक्स्ट को यूज करने में काम करता है, जो कि एक ऐसा डेटा टाइप है जो टेक्स्ट के लिए काम करता है। मुझे अपना नाम या आपका नाम या कुछ भी ऐसा चीज है जो टेक्स्ट में लिखना है तो उसे मैं स्ट्रिंग्स में लिखता हूँ। तो आज हम पूरी तरह से स्ट्रिंग्स को समझेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग कैसी होती हैं, क्या काम करती हैं और कैसे-कैसे इसकी वर्किंग है। और इसमें स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्लाइसिंग समझने में। तो आज हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों कमर की पीठी बाँध लीजिए और आज हम तैयार हैं विद्या टेक क्लासेस के साथ स्लाइसिंग को समझने के लिए। तो विद्या टेक क्लासेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी लोग तैयार हो जाइए पाइथन को बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्ट्रिंग इन पाइथन, पाइथन में स्ट्रिंग कैसे होती है? तो स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल क्वोट्स मार्क्स और डबल क्वोट्स मार्क्स। यानी आपकी जो पाइथन है उसके अंदर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के दो सबसे बेहतरीन तरीके हैं। वैसे तो तीन हैं लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी दो बताऊंगा। तो सबसे बेहतरीन दो तरीके हैं कि आप या तो इस तरह से सिंगल कोट्स में उसको लिख दीजिए, जैसे मैंने हेलो लिख रखा है यहाँ पे सिंगल कोट्स में ऐसे लिख दीजिए, या फिर डबल कोट्स में लिख दीजिए। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही एक तरह से वर्क करेंगे पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग सेम ही वर्क करती है, आपने चाहे सिंगल कोट्स में लिख रखे हो या डबल कोट्स में। आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सिंगल कोट्स का सबको एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिखा है हेलो, उसमें देखिए एक ही कोट लग रहे हैं दोनों तरफ। वहीं डबल कोट्स में अगर आप मैंने बात करूं तो ये वर्ल्ड मैंने लिखा है तो ये भी देखिए आपको डबल कोट्स में दिख रहा होगा। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइन में बात करनी हो, ये तो अब सिंगल सिंगल लाइन में चल रहा है आपका काम कि आपने एक कोट में या दो कोट में लिखा, वो सिंगल लाइन में चल रहा है आपका, एक लाइन में ही आप लिख पाओगे इसमें, एक ही लाइन में चल पाएगा। लेकिन मुझे अगर मल्टीपल लाइन में काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट दिखाना पड़ेगा। देखिए पाइथन इज फन, ये मल्टी लाइन में अगर मुझे और नीचे तक भी जाना हो तो मल्टी लाइन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिपल कोट। ये नहीं कि आपने एक लाइन में लिखा, एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो आप सिंगल या डबल कोट में लिखिए। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन लिखनी है, आपको 5 7 10 लाइनें लिखनी है या 2 4 5 लाइनें भी लिखनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिपल कोट का। ओके, तो आगे बात करते हैं। पहले मैं ये सब इरेज कर दूं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है? देखिए, जब भी हम कोई लेटर लिख रहे हैं, उस कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसके अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, उसको आप समझिए इंडेक्सिंग। तो हमेशा पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। तो जैसे मैंने यहाँ पाइथन ही लिख रखा है, PYTHON, पाइथन। तो पाइथन ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जीरो से स्टार्ट होगा और 5 तक जा रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल में कितनी होगी? अब मुझे आप ये बताइए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो इसकी लेंथ तो 6 है। बट जो आपकी इंडेक्सिंग चल रही है वो 0 to 5 तक चल रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेंथ तो 6 है बट इंडेक्सिंग 0 to 5 है। अगर मैं वही रिवर्स इंडेक्सिंग यानी बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपके जो एन है यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला, तो ये आप बिल्कुल लाइन के हिसाब से देखिए कि भाई नंबर लाइन में हम क्या करते थे, अगर पॉजिटिव में चलते थे तो 0 1 2 3 इस तरह से, और अगर निगेटिव में चलते थे तो -1 -2 -3 -4। तो वही चीज यहाँ पे है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आपको दिख गई यहाँ पे। देखिए आपकी जो बेसिकली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो आपको जीरो से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जा रही है, लास्ट वर्ड तक जा रही है। तो उसके लिए हम सीधा सीधा एक चीज समझ सकते हैं, जो फॉरवर्ड जो है डायरेक्शन है उसमें आपका जो लास्ट कंडीशन आएगी वो लेंथ -1 आएगी। यानी लेंथ में से अगर आप एक को माइनस कर देंगे तो आपको आपकी लास्ट इंडेक्सिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूंगा तो -1 से स्टार्ट होके वो 6 तक जाएगी, -6 तक जा रही है यहाँ पे। लेकिन वो रिवर्स में इस तरह से चलेगी। तो आई होप आपको
जो है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बाद। तो अब हमारा जो अगला काम है वो है हमारा स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को समझना। तो भैया अभी तक तो आपने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशंस को समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करना। तो भैया मैंने एस एक वेरिएबल लिया, उस एस के अंदर मैंने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में मैंने पाइथन दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैंने बस उसको सीधा सीधा प्रिंट करा दिया, तो मेरा आउटपुट कितना आ गया, पाइथन। सीधा सीधा आउटपुट आ गया मेरा। तो ये आपको एक सिंपल एग्जांपल दिख गया, और ये एग्जांपल मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपको जब स्ट्रिंग समझा रहा था डेटा टाइप्स के अंदर, तो उसमें हल्का सा मैंने आपको दिया था। यहाँ पे आपको पूरा एग्जांपल मैंने खोल के दिखा दिया है। अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, यहाँ से अब मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे होती है। तो हमने एस जो पाइथन को लिया है वो एस वेरिएबल में ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सिर्फ पहले लेटर को, फर्स्ट लेटर को मुझे प्रिंट करना है। तो फर्स्ट लेटर को प्रिंट करने के लिए मैंने एस के साथ फर्स्ट लेटर की इंडेक्सिंग होती है 0, तो मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया। यहाँ पे देखिए 0 दिख गया आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट S0। S0 मतलब जो मेरे पास पाइथन का सबसे पहला इंडेक्स था, पाइथन के सबसे पहला इंडेक्स को मैं 0 रिप्रेजेंट कर रहा था। वो क्या बनना था, यहाँ पे P था। पाइथन इसके अंदर P हो गया ना पहला इंडेक्स, तो यहाँ पे P आउटपुट मेरा आ गया। -1 करा तो आखिरी इंडेक्स में चले गया, मैं लास्ट में चले गया हूँ। -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे लास्ट के लिए, है ना। लास्ट के लिए -1 का यूज करें, तो यहाँ पे क्या था लास्ट, n, स्मॉल n था ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट हमारा, n। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 से 3 तक चला दी, 0 से 3 तक की इंडेक्सिंग दे दी, तो उसमें 0, 1 और 2 ये इंडेक्सिंग आएंगी मेरी, 0, 1 और 2 वाली आएंगी, p, y और t आएगी। ये 3 इंडेक्सिंग मेरी आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम चलेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ, अगर उसने हमें 3 तक बोला है तो एक कदम पीछे तक चलेंगे, तो हम 2 तक चलेंगे। तो हम 0, 1, 2, तीन कंडीशनें हो गई हमारी ये। तो 0 से शुरू हुए और 3 कंडीशन तक गए, तो भैया 1, 2, 3 तक गए हम। तो जो इसने 3 हमसे बोला है ना, तो हमें 3 नहीं जाना, हमें 3 पे नहीं जाना, हमें उससे एक कदम पहले पड़ जाना है। तो हम कहाँ जाएंगे, 2 तक जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसने यहाँ देखिए 2 रेशियो के साइन लगा दिए और फिर -1 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से उल्टा चल, यानी पहले n प्रिंट करेंगे, फिर o प्रिंट होगा, फिर h प्रिंट होगा, फिर t प्रिंट होगा, फिर y प्रिंट होगा, फिर p प्रिंट होगा। तो देखिए रिवर्स स्ट्रिंग हो गई, पहले n, फिर o, फिर h, फिर t, फिर y, फिर p। तो ये पाइथन बिल्कुल उल्टा रिवर्स में प्रिंट हो गया, इसे रिवर्स स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो अगर कभी भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक आपको स्ट्रिंग दे रखी है और पाइथन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि उसको रिवर्स में करिए, आप सीधा सीधा ये वाला यूज कर सकते हैं कि s ब्रैकेट लगाया और फिर 2 बार रेशियो का साइन देके -1 दे दिया और आपका रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आप बीच में मैं आपको 1-2 सेकंड दे भी दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके वहां पे स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए, ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अब आप ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन, यानी स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन और रिपीटेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है कि उसको जोड़ना, उसको मिलाना, ठीक है ना। और रिपीटेशन मतलब उसको बार बार दोहराना। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक पहला S1 लिया, उसमें हमने हेलो रखा, और S2 लिया, उसमें लिखा हमने वर्ल्ड। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो S1 और S2 है, इन दोनों के बीच में छोटा सा स्पेस आ जाए, लाइक दिस। ये दिख रहा है आपको स्पेस, तो इस तरह का एक स्पेस आ जाए और ये दोनों एक दूसरे से वर्ड जुड़कर प्रिंट हो जाए। तो मैंने प्रिंट करा S1 प्लस, फिर मैंने बीच में एक स्पेस दिया, फिर प्लस S2। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मेरा आउटपुट अब प्रिंट होके आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करेंगे हम S1 को 3 बार प्रिंट कर रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है। अब S1 में जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेलो। वो वर्ड कितनी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो देखो हेलो 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 हेलो, कैसे वो, है ना। तो वो 3 बार रिपीट हो गया, हेलो हेलो हेलो। 3 बार हेलो आपको यहाँ रिपीट हो गया। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 5 कर देता, तो ये हेलो मेरा 5 टाइम रिपीट हो रहा होता। तो आपको ये बात समझ में आई। आगे
स्ट्रिंग मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ कि कोई आपने लेटर लिया और वो देख रहे हो कि ये स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, एस एस पे मैंने पाइथन ले रखा है, तो प्रिंट मैं कर रहा हूँ पी, कैपिटल पी दिया है मैंने यहाँ पे, पी इन एस, यानी जो कैपिटल पी है वो एस में है, तो हाँ पहले ही लेटर है ना कैपिटल पी एस में, तो क्या आउटपुट दे देगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं स्मॉल पी कर देता तो भाई, क्योंकि केस सेंसिटिव है, स्मॉल पी अलग है इसके लिए और कैपिटल पी अलग है, तो ये यहाँ पे नॉट कर देता। तो अगर प्रिंट जेड, जेड नॉट इन एस, अगर मैंने नॉट इन लगा दिया तो नॉट इन मतलब वो है नहीं है क्या, तो जेड नहीं है ना एस में, तो जेड नहीं है भैया एस में, तो वो भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ रहा होगा। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करने जा रहे हैं, लेकिन जो आपने पढ़ा है अगर ये पीछे का आपको सही सब अच्छे समझ में आ रहा है, तो आपको आगे का भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोई बहुत ज्यादा भारी काम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, 2 सेकंड के लिए मैं रुका हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग स्ट्रिंग इन पाइथन, स्लाइसिंग स्ट्रिंग जैसे कि अभी मैंने बात करी थी, पीछे हमने स्लाइसिंग करके देखी थी, अब हम उसको जरा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे होती है। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग इन पाइथन इज अ टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट ए पोर्शन, एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम पाइथन के अंदर ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में से, लाइक ए स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग में से या लिस्ट में से या टपल में से, इनमें से हम पोर्शन को निकाल के ला रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सॉरी इंडाइसेस, यानी जो हमें इंडाइसेस दिए गए हैं उसमें से हम स्पेशल रेंज निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस लिया और स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये हमारे पास 3 कंडीशन है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है, यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया अपना, स्टार्टिंग करेंगे, फिर उसको टॉप करेंगे और फिर उसके बाद उसके कुछ स्टेप्स को देखेंगे। मतलब कैसे, समझिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा मान लीजिए 0 से, तो ये हो गया 0। अब पीछे हमने एक वो कंडीशन दी ना, हमने 3 तक चले थे तो 3 तक चलना है। और अगर मान लीजिए मुझे वन वन कंडीशन ही चलना है, यानी एक स्टेप चलना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा जैसे हमने पिछली बार छोड़ दिया था। लेकिन मान लीजिए मुझे दो दो स्टेप की जंप लेनी है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ये एक पूरा पूरा बी के अंदर आ गया है आपका, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, एच, सॉरी ये रुकिए, मुझे केवल कितना पोर्शन चाहिए, मुझे केवल ये 3 लेटर चाहिए, डबल एच और ओ, इतना सा पोर्शन चाहिए मुझे केवल। अब मैं क्या करूंगा, अब इतने से पोर्शन के लिए मैं क्या दूसरी स्ट्रिंग बनाऊं, दोबारा कुछ करूं, नहीं, इतना नहीं करना। मुझे सिर्फ क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, बी, बी यानी वो वेरिएबल, यानी सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट कहां से करना है, तुझे काउंटिंग करते 1 2 3, है ना, तो ये 3 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखा तो ये 0 और 1 और 2, स्लाइसिंग में पहला लेटर 0 होता था, फिर दूसरा 1 होता था, तीसरा 2 होता था, है ना। तो एच 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका, ओके। उसके बाद फिर क्या हो रहा है आपका, तो ऐसे ही 2 से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे 2 के बाद कहाँ जाना है, 3 4। अब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि अगर मुझे 4 तक जाना है तो मैं एक कदम आगे की वैल्यू लिखूंगा, यानी 5 लिखूंगा यहाँ पे, तो ये पीछे तक रुक जाएगा, 4 पे रुक जाएगा ना ये, तो ये 5 तक अगर मैंने लिख दिया तो ये 4 तक रुक जाएगा। तो ये जब मैंने आपको बताया 2 से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग हो गई हमारी 2, स्टॉप हो गया हमारा 5, तो 5 पे स्टार्ट ना होकर 4 पे स्टॉप होगा, लेकिन मैं लिखूंगा 5 ताकि ये 4 पे रुक जाए, ठीक है। अब स्टेप कितने चल रहे हैं, अब मुझे तो लगातार चलाना है, तो मैं ये स्टेप वाला पोर्शन गायब कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे 2 2 का स्टेप जंप करना होता तो मैं इस तरह से यहाँ पे 2 लिख देता, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। तो अब मेरा क्या प्रिंट होके आएगा, अब मेरा प्रिंट होके आएगा एच, सॉरी, एल एल ओ, देखिए प्रिंट होके आ गया मेरा एल एल ओ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक जाकर और दोबारा एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको वो स्लाइसिंग में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्लाइसिंग बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, ठीक है ना। तो आप लोग ये स्लाइसिंग को अच्छे से समझिए। आगे देखते हैं, स्लाइसिंग फ्रॉम स्टार्ट। अब स्टार्टिंग से अगर हम स्लाइसिंग करेंगे, तो मान लीजिए मुझे हेलो चाहिए, मुझे आगे का ये पूरा पोर्शन कुछ नहीं चाहिए, ना ये कॉमा चाहिए, ना ये कॉमा चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो चाहिए। तो हेलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 है, उसमें 1 है, उसमें 2 है, 3 है, 4 है, 4 तक जा रहा है वो।
तो मुझे कहाँ तक की स्लाइसिंग चाहिए? मुझे 5 तक की स्लाइसिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 0 दे रखा है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ना इस रेशियो के साइन से पहले, तो क्या है यहाँ पे? 0 है। तो मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग मैंने स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैंने कहाँ तक गया? 5 तक गया। और मुझे लगातार सारे वर्ड्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पीछे का जो स्टेप्स था उसको स्किप कर दिया है। ओके, तो पूरा हेलो प्रिंट होके आ गया। स्लाइसिंग टू एंड, अगर एंड से स्लाइसिंग करनी होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड से स्लाइसिंग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो भैया अब मुझे क्या करना है? एंड तक जाना है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के एच और ई को स्किप कर देना है। अब ये जो आपके धीरे-धीरे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और यही आपको पेपर में या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग के। तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा इनको क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने भी कई बार कंपनी के जो एग्जाम्स दिए हैं, उनमें बहुत बार मैंने यही क्वेश्चंस देखे हैं एज इट इज। मतलब एज इट इज सर, मतलब है कि इस तरह की चीजें वो पूछ रहा होता है कि भैया ऐसी स्लाइसिंग करनी है हमें। तो अगर स्टार्टिंग आपको स्लाइसिंग समझ में आ रही है, तो एंडिंग तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया था, यहाँ एंडिंग में कुछ नहीं दूंगा मैं। यहाँ देख रहे हो, एंडिंग में कुछ भी नहीं दे रखा मैंने। तो मतलब क्या है कि भैया जहां तक ये आपकी स्ट्रिंग जा रही है वहां तक जाओ आप, एंड तक जाओ बिल्कुल। ठीक है ना? तो 2 से स्टार्ट करा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को मुझे हटाना है, तो 0 को हटा दिया और 1 को हटा दिया। तो 0 और 1 स्किप हो गए हमारे। तो अब हमारी साइजिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से स्टार्ट हुई, और कहाँ तक गई? एंड तक गई। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा कि भैया जहां तक भी जा रही होगी वहां तक चले जाओ, चले जाओ, ये बिल्कुल एंड तक उसको प्रिंट कर देगी। देखो, ये समझ में आया? अब इसका सेंस ये नहीं बन के आएगा कि अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो जी एकदम पहले तक डी तक ही होगा। नहीं 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 नहीं, ये एंड तक जाएगा। और एंड में जाने के बाद जब इसको दिखेगा कि अरे वैल्यू खत्म हो गई, तो वो उससे पहले वाले को रोक देगा। तो उसे यहाँ आके दिखा कि यार वैल्यू तो खत्म हो गई, तो यहाँ तक आपके एक्सक्लेमेशन मार्क तक चलेगा। तो ये आपको समझ में आया? तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा स्लाइसिंग, क्योंकि ये स्लाइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस स्लाइसिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगा, और अगर नीड होगी तो मैं एक और वीडियो स्लाइसिंग पे बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग की। निगेटिव इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप स्टार लगा लीजिए। स्टार मेरा बड़ा अजीब सा बना हुआ है, आप थोड़ा सा स्टार अच्छा सा बना लीजिएगा। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या कहती है? निगेटिव इंडेक्सिंग कहती है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड को मुझे उल्टा प्रिंट करना है, पूरा का पूरा रिवर्स में प्रिंट करना है, या मुझे कोई थोड़ा सा पोर्शन उसका चाहिए, मुझे मान लीजिए उल्टा पोर्शन चाहिए इसका, एल आर ओ का। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो भैया मैं सबसे पहले एल की वैल्यू ढूंढूंगा। एल कहाँ पे है जी? ये -1, -2 और -3। एल कहाँ है? -3 पर है। ठीक है। और आपका ओ कहाँ पर है? ओ है आपका यहाँ पर -5 पर, है ना? तो ओ तो मेरा -5 पर है, तो मुझे शुरुआत तो -5 से करनी है, क्योंकि मुझे तो ओ आर एल चाहिए ना, मुझे एल आर ओ नहीं चाहिए। अगर एल आर ओ चाहिए तो -2 से -3 से स्टार्ट करता और -6 तक जाता। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे ओ आर एल चाहिए। तो मुझे ओ आर एल चाहिए, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना। 0 कौन से इंडेक्सिंग पे है? निगेटिव में, -5 पे। तो मैंने -5 से स्टार्ट करा, और जाना कहाँ तक है? मुझे एल तक जाना है, और एल कौन से इंडेक्सिंग में? -3 पर है। अगर एल -3 पर है, तो मुझे उससे एक कदम आगे बढ़ना होगा, तो -2 इंडेक्सिंग पे जाना होगा। तो मैं कहा गया? -2 पे गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मेरी जो इंडेक्सिंग बन के आ रही है, -5 टू -2 तक आ रही है। उसके अंदर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओ आर एल। तो ये प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स, ये मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। मैं इनको समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। वो वहां पे ये जो मेरी इमेज जहाँ आ रही है, वहां पे एक वो टपक गया, वो एक एरो है एक्चुअल में इस तरह का, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग अपर। स्ट्रिंग अपर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रिंग अपर, अपर मतलब बड़े लेटर्स में लेके जाना। तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग अपर केस में। यानी आपके जितने भी आपने, जैसे ये हेलो जो है स्मॉल में लिखा था, और डॉट अपर केस लगा दे यहाँ पे, तो ये कैसा रिप्रेजेंट कर दिया? इसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया।
स्ट्रिंग डॉट लोअर, लोअर ने क्या कर दिया, लोअर ने इसको लोअर केस में, यानी अगर आपने सारे के सारे लेटर कैपिटल लिखे होंगे या कोई भी लेटर आपका कैपिटल होगा तो ऑटोमेटिकली स्मॉल में कन्वर्ट हो गया होगा। ऐसे ही एसटीआर डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज में क्या हो रहा होगा कि जो आपका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज यानी लेटर कैपिटल हो जाता है। पाइथन कैपिटलाइज डॉट लगा दिया मैंने, डॉट कैपिटलाइज कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पाइथन में पी कैपिटल हो गया। डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रिप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये क्या करता है, आपको रिमूव कर देता है लैंडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को, यानी ऐसे स्पेस जो आपका अननेसेसरी वहां पे हो रहे हैं। जैसे हेलो से पहले भी एक स्पेस आ रहा है और हेलो के बाद भी एक स्पेस आ रहा है, तो मैंने स्ट्रिप लगाते ही वो स्पेस खत्म कर दिया उसने, तो उसको रिमूव कर दिया इसने। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर देगा। तो देखो कैसे, तो हेलो डॉट रिप्लेस लगाया और जहां एल था ना, एल की जगह मैंने जेड करने को कह दिया इससे। यहाँ दिख रहा है आपको, एल की जगह मैंने जेड करने को कह रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हेलो की जगह हैज दो पुतनी के अजीब सा वर्ड प्रिंट हो गया, एच ए एल, एल की जगह जेड जेड हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्प्रिंग स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट जो है आपकी जो भी आपके पास कंडीशनें दे रखी हैं, 2 3 4, उनको किसी चीज से स्प्लिट कर देगा जो भी आप उससे बताओगे। तो यहाँ पे स्प्लिट करेगा, जैसे ए बी सी मेरे पास 3 कंडीशन है और मैंने इसको कहा स्प्लिट कर दो, इसको कॉमा लगा के, ये वाला, ये कॉमा लगा के आप इसको स्प्लिट कर दो। तो जैसे ही ये ए लेगा तो ए लेने के बाद इस कॉमा को देखेगा ये कि कॉमा है, हाँ जी है, इसको स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया इसको। कैसे अलग कर दिया, बी से अलग कर दिया जी। पहले ए बी सी 3 हो रहे थे, अब उसने ए को अलग करा, फिर बी को अलग करा, फिर सी को अलग करा। सिर्फ किसे देख के करा इसने, इस कॉमा को देख के करा। ये कॉमा था ना यहाँ पे, इन कॉमा को देख के करा इसने। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता तो ये स्पेस को देख के करता। मैं यहाँ पे अगर कुछ और की कंडीशन दे देता तो उस कंडीशन को देख के करता। तो ये स्प्लिट हो गया आपका। स्ट्रिंग ज्वाइन, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन में हमने जो जो लेटर्स अंदर दे रखे होंगे उन सबको ज्वाइन करा देगा। और ज्वाइन से पहले हमें एक चीज बतानी होगी कि किस तरह से उन्हें ज्वाइन करना है। जब उनको जोड़ रहे हो तो हमें उसके बीच में कोई गैप चाहिए, कोई कॉमा चाहिए या फुल स्टॉप चाहिए, जो भी हमें चाहिए होगा वो वहां पे हम दे देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या करा, डॉट ज्वाइन से पहले स्पेस दे दिया। ये स्पेस दिख रहा है आपको, डबल कोट्स में हमने स्पेस दे दिया है यहाँ पे। तो क्या करेगा, जब ये पाइथन इज और फंक्शन, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ मैं, तो ये हमने जब दिया तो इसने इनको जब जोड़ा तो इनके बीच में क्या लगा दिया इसने, स्पेस दे दिया। देखो स्पेस दिख रहा है ना, ये देखो स्पेस यहाँ पे और एक यहाँ पे स्पेस है ना, ये आपको 2 स्पेस दिख रहे होंगे। इस तरह से इसने इसको करा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना, घिचपिच नहीं हुई होगी दिमाग में। मैं आपको यहाँ जो घिचपिच हुई है इसको भी क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी टाइम से आराम से ले सके, है ना। अच्छा वो एक चीज गलत इरेज हो गई, कोई बात नहीं, मैं उसको बना देता हूँ। अब यहाँ पे आप जब आएंगे ज्वाइन पे, अब फाइंड पे बात करते हैं, फाइंड सब। तो फर्स्ट जो है, जो भी आपका लेटर होगा, जो भी आप लेटर उसमें देखेंगे वो काउंट कर लेगा कि उसका जो है काउंटिंग क्या आ रही है। देखिए जैसे यहाँ पे हेलो है, हेलो में मैंने एल दिया तो एल कितनी बार आ रहा है, एल जी 2 बार आ गया इस तरह से। ठीक है, इस डिजिट चेक करेगी कि क्या पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जो मैंने दी है कि क्या वो डिजिट में है या उसमें कोई डिजिट है, तो वो चेक करेगा। तो जैसे 1 2 3 इस डिजिट, ये डिजिट है तो वो ट्रू दे देगा, अगर यहाँ पे डिजिट नहीं होती तो ये फॉल्स दे देगा। ऐसे ही इस अल्फा, ये पूरा पूरा अल्फा में होगा तो जी हाँ ट्रू हो गया। ये सारा का सारा देखिए ए बी सी इस अल्फा, ये सारा अल्फाबेटिकल है तो जी हाँ ट्रू हो गया। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, पीछे बैक में जाइए, वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए। अब हम बात करेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारा डेली क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। गिव द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एज इट इज मुझे कई बार पेपर में दिखाया, सिर्फ स्ट्रिंग की कंडीशन चेंज हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रिंग आपको दे रखा है हेलो वर्ल्ड, इसको आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द वर्ड्स बट कीप देयर ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स। यानी आपके पास जो वर्ड है उसका ओरिजिनल ऑर्डर आपको रिवर्स में देना है। तो मेरे पास ये एस, मैंने एक हेलो वर्ड ले लिया कि मेरे पास स्ट्रिंग आ चुकी है। अब मुझे इसको रिवर्स वर्ड में डालना है, तो मैंने सबसे पहले तो क्या करा, स्पेस ज्वाइन वर्ल्ड, और वर्ल्ड को क्या करा, पूरे का पूरा रिवर्स में दे दिया। पूरा का पूरा वर्ल्ड रिवर्स में दे रखा, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, पूरा पूरा वर्ल्ड रिवर्स में दे दिया मैंने, -1 स्टेपिंग कर दिया, यानी जहां से भी जहां तक भी चलेगा
तो ये उल्टा चलेगा, यानी ये पहले वर्ल्ड को डी को लेगा, फिर एल को लेगा, फिर आर को लेगा, फिर ओ को लेगा, ठीक है ना? ये केवल वर्ल्ड को लेगा क्योंकि वर्ल्ड स्पेसिंग दी गई है मैंने यहाँ पे। फिर फॉर द वर्ल्ड इज एस स्प्लिट, इसको स्प्लिट कर देगा। और जैसे ही मैंने ये दिया, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ल्ड है ये पूरा पूरा उल्टा ले लेना चालू हो जाएगा, उल्टा चलना चालू हो जाएगा। और पहले जो है, लेकिन ये क्या करेगा, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट कैसा हो रहा है, तो जो है ना, ये देखिए बहुत ध्यान से इसको समझने वाली बात है, जो ये वर्ल्ड पकड़ेगा, सबसे पहले ये वाला वर्ल्ड पकड़ेगा, ठीक है ना, दुनिया वाला वर्ल्ड पकड़ेगा। उसके बाद फिर ये हेलो पकड़ेगा, ठीक है ना, और उसके उसको रिवर्स प्रिंट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले इसने जो है, सॉरी, पहले ये हेलो पकड़ेगा, माफ कीजिएगा, पहले ये हेलो पकड़ेगा क्योंकि स्प्लिट हमने क्या कर रखा है, एस को स्प्लिट कर रखा है। तो हेलो पकड़ेगा पहले, सबसे पहले इसने हेलो पकड़ा। तो हेलो पकड़ के इसने जब इसको प्रिंट करा, तो पहले हेलो को उल्टा प्रिंट कर दिया, OLLEH। फिर स्पेस प्रिंट करा। फिर अब ये जो वर्ल्ड पकड़ा, इसने इसने वर्ल्ड पकड़ा, और वर्ल्ड पकड़ने के बाद DLROW उल्टा प्रिंट कर दिया इसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, मैं एक बार और दोबारा समझाता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी ये वीडियो। फिर से एक बार समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए, मेरे पास हेलो वर्ल्ड था ये। मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए क्या करा, मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट यूज करा कि भैया जो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है उसमें स्पेस दे के ज्वाइन कर दो। स्पेस दे के ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, स्पेस दे के वर्ल्ड को ज्वाइन करना है। और वर्ल्ड क्या है, इन एस डॉट स्प्लिट, यानी इसको स्प्लिट कर रहे हैं, एस डॉट को स्प्लिट कर रहे हैं हम। फिर ना दो टुकड़ों में बट गया ये, हेलो और वर्ल्ड में, और वो वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं टुकड़े। तो सबसे पहला टुकड़ा हेलो आया, क्योंकि हमने स्पेस से स्प्लिट करा है, स्पेस से इसको करा है। तो स्पेस से जब हमने करा, तो सबसे पहले हेलो आया, हेलो को हमने पूरा रिवर्स प्रिंट कर दिया, तो देखो पहले हेलो रिवर्स प्रिंट हो गया। फिर स्पेस दे दिया हमने, स्पेस को ज्वाइन करा दिया, उसमें स्पेस आ गया। और स्प्लिट क्योंकि हमने स्पेस को ही कर रखा है, और फिर ज्वाइन भी हमने स्पेस को कर रखा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद फिर दूसरा वर्ल्ड हमारा स्प्लिट होकर क्या आया था, वर्ल्ड, ये वाला वर्ल्ड आया था। तो ये वर्ल्ड को भी पूरा रिवर्स में प्रिंट कर दिया, देखिए आगे पूरा रिवर्स में, और ये हमारा प्रिंट कर दिया हमने रिवर्स प्रिंट को। तो आपको समझ में आ गई ये पूरी बात। अब आपको ये क्वेश्चन घर पे एक बार खुद से